अरे वाह, आज तो खाने में बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। आज क्या बनाया है? आज मैंने सबके लिए चिकन कोरमा और बिरयानी बनाई है। अरे वाह माँ, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। अब जल्दी परोस दो। इसकी खुशबू को सूंघकर तो मैं और देर तक नहीं रुक सकता। लेकिन माँ, आपको आज कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं लग गया डिनर रेडी करने में? पूरे 2 घंटे बाद आई हो रसोई से। हाँ, ये अच्छे से पता है कि माँ कितनी देर बाद आई है, लेकिन ये नहीं पता कि जाकर माँ की मदद भी करवानी है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता इतना काम। मैं कहती हूँ अब निखिल की शादी करवा देते हैं। इस घर में बहू आएगी तो मुझे भी आराम मिल जाएगा। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। अब वो अगले दिन से पंडित को बुलाकर निखिल के लिए लड़की देखने लगती है। कुछ दिनों बाद वो एक लड़की सुरभि को देखने जाते हैं। सुरभि दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए उनको देखते ही पसंद आ जाती है और कुछ महीनों में सुरभि ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। सुरभि अगले दिन अपनी पहली रसोई के लिए जाती है। आज तो भाभी की पहली रसोई है ना माँ। मेरा तो बड़ा मन कर रहा है चिकन बिरयानी और बटर चिकन खाने का, वो भी नान के साथ। हाँ, तू चिंता मत कर, मैंने फ्रिज में चिकन रखा हुआ है, वो वही बनाएगी। पूरा ससुराल इसी उम्मीद में बैठा था कि नई बहू उनको पहली रसोई में उनकी पसंद का चिकन बनाकर खिलाएगी। लेकिन जब सुरभि उनके सामने पालक पनीर, खीर और पूड़ी परोसती है तो वो सब परेशान हो जाते हैं। ये क्या है भाभी, ये क्या बना डाला? हमें तो नॉनवेज खाना था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब बना ही लाई है तो खा लेते हैं। वैसे भी इसकी पहली रसोई है तो इसको रोक तो नहीं सकते ना। सभी वो वेज खाना चुपचाप खा लेते हैं। खाना खाने के बाद सुरभि अपने कमरे में जाती है। यू चीट, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लोग नॉन वेजिटेरियन हो? तुम जानते हो ना मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। उस दिन देखने आए थे तो बताया था ना तुम्हें। हाँ यार, बताया था, लेकिन तुम मुझे इतनी पसंद आ गई कि मैं तुम्हें सच ही नहीं बता पाया। वैसे भी प्यार और जंग में सब चलता है ना। अब सुरभि को बड़ा पछतावा होता है। फिर ऐसे ही अगले दिन भी वो सबके लिए पत्ता गोभी और मटर पनीर की सब्जी बनाती है, क्योंकि भले ही उसका ससुराल नॉन वेजिटेरियन था लेकिन वो खुद वेजिटेरियन थी। लेकिन ऐसा खाना देख, बस बहुत हुआ बहू, जब से तू यहाँ आई है हम नॉन वेज खा ही नहीं पा रहे। अब आज शाम को किसी भी हालत में नॉन वेज बनना चाहिए। हाँ। गुस्से में सुरभि अपने कमरे में जाती है। लो, हो गया सत्यानाश। तुम अच्छे से जानते हो ना निखिल, मुझे नॉनवेज देखा भी नहीं जाता, तो बनाऊंगी तो क्या ही। अब शाम को तुम्हारे घर वालों को चिकन खाना है तो मैं क्या करूं बोलो? अरे बाबा गुस्सा मत करो, मैं बना दूंगा। तुम सबको जाकर बोलना कि तुमने बनाया, ठीक है? शाम को निखिल बटर चिकन बनाकर तैयार कर देता है। सुरभि घिन्नाते हुए वो सबके लिए लेकर जाती है। वाह बहू, क्या महक आ रही है। आहा। सभी वो चिकन खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं। धीरे धीरे सुरभि ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उसका ससुराल नॉन वेजिटेरियन का दीवाना है। एक रोज बाहर तेज बारिश हो रही थी, तभी उसका देवर आया। आज गर्मा गर्म चिकन बनाकर तैयार कर दो, वो भी चावल के साथ। कसम से मजा ही आ जाएगा। अब सुरभि के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसका पति भी घर पर नहीं था। इसलिए वो YouTube की मदद से खाना बनाने लगती है और अब वो ना चाहते हुए भी नॉनवेज खाना बनाने और उसकी स्मेल की आदत डाल लेती है। अब घर में 2 तरह का खाना बनता था, सबके लिए नॉनवेज और सुरभि के लिए वेज। एक रोज डाइनिंग टेबल पर, क्या भाभी आप भी ये घास फूस खाकर बोर नहीं होती क्या? हाँ भाभी, आपके घास फूस में इतना प्रोटीन नहीं है जितना इस चिकन में होता है। हाँ सुरभि, अब तुम नॉनवेज खाने वाले ससुराल में आ गई हो तो अब तो तुम्हें भी नॉनवेज खाना चाहिए। वैसे भी खाना है ही कितना, ये कुछ हरी सब्जियां और ये दाल सोयाबीन, बस। हमारे नॉनवेज में देखो कितने सारे आइटम हैं। चिकन चंगेजी, तवा चिकन, रोल, कबाब, बटर चिकन। आहा, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। घर में इतना अच्छा खाना होता है, लेकिन तुम ये बेकार की सब्जियां ही खाती रहती हो। एक बार खाओगी ना बहू तो उंगलियां चाटती रह जाओगी, और ऐसा खाना खाकर तो तुम ऐसी रहोगी सूखी की सूखी। हमारी तरह नॉनवेज खाओ और खाते पीते घर की बनो। नहीं माँ जी, मैंने बचपन से आज तक कभी नॉनवेज नहीं खाया। शुद्ध शाकाहारी खाना खाया है, और ना ही मैंने कभी आप लोगों को फोर्स किया नॉनवेज छोड़ने को। इसलिए आप भी मुझे फोर्स ना करे तो ही बेहतर होगा। मैंने तो कभी नॉनवेज की स्मेल को गंदा कहा नहीं। फिर वेज खाने को क्यों घास फूस बोलते हो आप सब? गुस्से में सुरभि अपने कमरे में चली जाती है। बहुत शौक है ना इन सबको नॉनवेज खाने का। अब इनके लिए ऐसा स्वादिष्ट वेज खाना बनाकर खिलाऊंगी कि ये सब नॉनवेज को भूल ही जाएंगे। फिर अगले दिन, ये क्या है बहू? ये पाव भाजी, ये छोले भटूरे और ये राजमा चावल, वो भी बूंदी रायते के साथ। ये राजमा चावल खाए हुए कितने साल हो गए। मेरी माँ थी तो वो कितने प्यार से हमारे लिए ये सब बनाती थी, लेकिन जब से सरला के साथ शादी हुई
तब से इसने अपनी पसंद में ही सबको ढाल दिया। मुझे नहीं खाना ये घास फूस, बकरी हूं क्या मैं। अर्जुन बेटा जा, तू रसोई में फ्रिज में चिकन रखा है, उसे फ्राई करके ले आ। लेकिन माँ जी उसमें से तो बदबू आ रही थी, इसलिए मैंने फेंक दिया, मुझे लगा खराब हो गया है। अरे पागल, वो मैं कल ही लाई थी। अच्छा छोड़ निखिल, तू चावला रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दे। लेकिन माँ बाहर तेज बारिश हो रही है और ऊपर से आज मंगलवार है, तो चावला रेस्टोरेंट तो क्या, मुर्गा मंडी भी आज बंद होगी। अब कोई रास्ता ही नहीं है ये घास फूस खाने के अलावा। ला बहू यही दे दे। अब सब लोग सुरभि का बनाया हुआ खाना खा लेते हैं। खाना कुछ अलग था, इसलिए सबको पसंद भी आया। अगले दिन भी सुरभि फिर से वेज खाना ही बनाती है और कोई भी वेज खाता ही नहीं, इसलिए नॉनवेज खाना बाहर से मंगवाना पड़ता, जिससे नॉनवेज का खर्च बढ़ता गया। अब धीरे धीरे ननद और ससुर जी को तो सुरभि का वेज खाना पसंद आने लगा था। फिर एक रोज उनके दरवाजे की बेल बजती है। ये लीजिए बिल। पिछले 1 महीने से जो आप रेस्टोरेंट से नॉनवेज खाना मंगवा रहे हैं ना, उसका बिल है पूरे 25,000 रुपए का। वो तो चावला जी आपके पड़ोसी हैं, इसलिए जल्दी पैसे नहीं मांगे। 25,000 का बिल देख उन सबके होश उड़ गए। अरे इतने में तो मैं घर का राशन भरवाती तो 3 महीने चलता, लेकिन ये मुआ नॉनवेज इतने पैसे खा गया। ऊपर से होटल का खाना होता भी कितना सा है, पेट ही नहीं भरता। भाग्यवान, इतना खर्चा तो हर महीने होता है। वो तो बस हमने कभी नॉनवेज खाने का हिसाब नहीं लगाया। हाँ, वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि अचानक से सीना पकड़कर बैठ जाती है। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा नॉनवेज खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल और हाई प्रोटीन उनकी बॉडी में काफी बढ़ गया है और इसलिए उनको माइनर अटैक आया है। देखिए, किसी चीज को खाने के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। आपको पता होना चाहिए कि नॉनवेज खाना हमारे लिए कितना ज्यादा हानिकारक है। ज्यादातर नॉनवेज के कारण ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी घातक बीमारियां होती हैं। उस दिन के बाद से सुरभि के ससुराल वाले नॉनवेज खाना बहुत कम कर देते हैं, महीने में 1 बार ही खाते हैं और अब वो सुरभि के हाथों का बना वेज खाना ही खाते हैं। माँ, खाना बन गया क्या? नहीं, अभी थोड़ी देर और, जब बन जाएगा तब बुला लूंगी। माँ, वैसे आज क्या बना रही हो? आलू और प्याज की सब्जी और रोटी। क्या माँ, जब देखो आलू आलू, आप कुछ और क्यों नहीं बनाती हो? कभी पनीर वनीर भी बना लिया करो। आहा, जानता है पनीर कितना महंगा आता है। चुपचाप आलू खा, सबसे सस्ता आलू ही है इस टाइम। अरे माँ, पर कभी कभार तो कुछ और बना लिया करो ना। अरे बेटा, 2 पैसे जोड़ना सीख, आगे काम आएंगे। ललिता की बात सुनकर उसका बेटा राम वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो बहुत ही लालची और भुक्खड़ था। ललिता और उसका पति लच्छू राम आला दर्जे के लालची थे। अच्छे खासे पैसे होने के बावजूद वो बड़ी कंजूसी करते थे और इस बात से उनका बेटा राम बहुत चिढ़ता था। लेकिन माँ बाप के सामने उसकी एक न चलती थी। फिर एक दिन, माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुबह का आलू का पराठा बचा है, जा खा ले। है? पूरा एक पराठा? मैं कैसे खा पाऊंगा माँ, कहीं मुझे बदहजमी ना हो जाए। हाँ तो एक काम कर, उसमें से आधा अपने पापा के लिए छोड़ देना। ए भगवान, हद है। अच्छा, और आप क्या खाओगे? अरे मेरी चिंता मत कर, शाम को शादी में जाना है तो हम तो वहीं ढंग से खाएंगे। पर शादी तो रात की है ना माँ। हाँ तो क्या हुआ, अगर अभी पेट खाली रहेगा तभी रात में सारे व्यंजन बढ़िया से खा पाएंगे ना बेटा। आप और मम्मी ना दोनों महान हो कसम से। हाँ बेटा, ये बात हम जानते हैं, पर देखो हमने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। बड़े होकर तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल पापा। लच्छूराम और ललिता ने उस दिन कुछ नहीं खाया और रात में शादी में उन दोनों ने गले तक भरकर खाना ठूसा। ये देखकर राम को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वो जानता था कि वो अपने माता पिता के स्वभाव को नहीं बदल सकता था। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। अब राम बड़ा हो गया था। वो रश्मि नाम की एक लड़की से प्यार करने लगा, लेकिन समस्या ये थी कि रश्मि एक गरीब घर की लड़की थी। रश्मि सुनो, कॉफी पीने चले? हाँ चलते हैं ना, वैसे भी बहुत दिन हो गए, तुमने मुझे कॉफी नहीं पिलाई। तो चलो फिर, आज मैं तुम्हें ABCD में कॉफी पिलाता हूँ। अरे वाह, चलो ना, मुझे भी टेस्ट करनी है कि ABCD की कॉफी कैसी होती है। राम रश्मि को लेकर मशहूर कॉफी शॉप ABCD गया। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बातें कर रहे थे। तभी राम ने शॉप के बाहर देखा, जहाँ उसके पापा और मम्मी कंधों पर बड़े बड़े थैले टांग कर चल रहे थे। पापा मम्मी यहाँ क्या कर रहे हैं? हे भगवान, अगर इन्होंने मुझे यहाँ बैठे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। क्या करूँ, अब कहाँ जाऊँ? अपने पापा और मम्मी को देखकर राम वहीं टेबल के नीचे कुछ ढूंढने का बहाना करके छुप गया। उधर रश्मि ने ललिता और लच्छू राम को पहचान लिया। राम, देखो तुम्हारे मम्मी पापा, देखो ना, ऊपर आओ। रश्मि, उन्हें देखकर मैं नीचे छिपाऊं? अगर उन्होंने मुझे इतनी महंगी कॉफी शॉप में देख लिया ना तो मेरी खैर नहीं।
क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्हें भी बुला लो ना, देखो बाहर कितनी धूप हो रही है। अरे देवी, अगर वो यहाँ आ गए ना तो आज ही मेरा वध कर देंगे। तुम चुपचाप बैठी रहो। ललिता और लच्छू राम के जाने के बाद राम टेबल के नीचे से बाहर आया और फिर उसने रश्मि को सारी बात बताई। ये सुनकर रश्मि टेंशन में आ गई। क्या हुआ रश्मि, क्या सोचने लगी? मैं सोच रही हूँ कि अगर आंटी और अंकल इतने लालची और कंजूस हैं, तो फिर वो तुम्हारी शादी मुझसे कैसे कराएंगे? यही तो मैं भी दिन रात सोचता रहता हूँ, पर तुम चिंता मत करो, शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा। राम ने ललिता और लच्छू राम से रश्मि के बारे में बात की, लेकिन जैसे ही उन दोनों को पता चला कि रश्मि गरीब घर से है, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन राम भी अपनी धुन का पक्का निकला। वो रश्मि से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने रश्मि से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद राम रश्मि को लेकर अपने घर पहुंचा। पापा मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं रश्मि के बिना नहीं रह पाता। हमें माफ कर दीजिए पापा मम्मी, प्लीज। चलो ये भी ठीक ही हुआ, हम तुम्हारी शादी कराते उसमें बहुत खर्चा हो जाता। अपने ससुर की बात सुनकर रश्मि हैरान रह गई। उसे आज एहसास हुआ था कि उसके सास ससुर कितने आला दर्जे के कंजूस थे। ललिता और लच्छू राम ने रश्मि को अपना तो लिया था, लेकिन उन दोनों के मन में दहेज न मिल पाने का बहुत मलाल था। इसीलिए ललिता और लच्छू राम रश्मि को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते। फिर एक दिन, रश्मि ये लो, आज खाने में पुलाव बना लो। बाप रे, मटर तो कितनी महंगी हो गई है। पता नहीं तुम्हारे घर में पुलाव बनता होगा भी या नहीं। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारे तो भाग खुल गए इस घर में शादी करके। ललिता की ये बात सुनकर रश्मि और राम दोनों को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो दोनों उस वक्त खून का घूंट पीकर रह गए। रश्मि को लगा था कि धीरे धीरे ललिता सुधर जाएगी, लेकिन ललिता के दिमाग में तो कुछ और ही पक रहा था। अगले दिन, अरे राम बेटा, एक बात करनी थी तुमसे। हाँ माँ, कहो ना। वो जो शिव टूर और ट्रेवल्स वाले हैं ना बाजार में, हाँ हाँ, उन्होंने कोई ऑफर निकाला है। वो तीर्थ यात्रा पर नेपाल ले जा रहे हैं। पैसे भी ठीक हैं, तो तेरे पापा और मैं सोच रहे थे कि हम लोग भगवान के दर्शन कराएं। अब अच्छी बात है ना माँ, आपने अच्छा सोचा है, पर माँ अभी कुछ दिन रुक जाओ, मेरी तनख्वाह आ जाने दो, फिर आप दोनों चले जाना। अरे तब तक तो उनका ऑफर खत्म हो जाएगा। माँ अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे तू एक काम करना, रश्मि के पापा से उधार मांग ले, दोनों घर एक ही तो हैं। ठीक कह रही हूँ ना मैं? राम ने दुखी मन से हाँ कर दी, लेकिन वो समझ गया था कि ललिता अब क्या खेल रही थी। उधर किसी तरह से रश्मि के पापा ने पैसे इकट्ठे करके राम को दे दिए, लेकिन अभी तो ललिता का खेल शुरू हुआ था। नेपाल से वापस लौटने के बाद ललिता किसी न किसी बहाने से रश्मि के पापा के सामने पैसों की मांग रखने लगी। अरे तो क्या हुआ, दोनों घर एक ही तो है ना? जी मम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं। ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक दिन रश्मि ने घर में सबके लिए बिरयानी बनाई, जो सभी लोगों को बहुत पसंद आई। तभी बिरयानी खाते हुए, अरे वाह बहू, बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है, कहाँ से सीखी? माँ ने सिखाई है मम्मी जी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, वैसे कभी तुम्हारे माता पिता ने हमको खाने पर नहीं बुलाया? एक काम करो, उनसे कहो कि हम इस संडे सब लोग उनके घर आ रहे हैं, उनके हाथों की बिरयानी खाने। और उनसे कहना कि बढ़िया से बिरयानी बनाए, बादाम काजू डालकर। जी मम्मी जी। ललिता की बात सुनकर रश्मि बहुत टेंशन में आ गई। वो जानती थी कि पैसे देकर उसके पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। ऐसे में पूरे ससुराल की बिरयानी दावत करना उसके पापा के लिए बहुत भारी था। वो इस समस्या से निकलने का उपाय ढूंढने लगी, और फिर जब संडे आया तो सारे लोग रश्मि के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि खाने के लिए बहुत ही शानदार बिरयानी रखी थी, जिसमें काजू किशमिश बादाम भरे हुए थे। ये देखकर भुक्कड़ ललिता और लच्छू राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लीजिए मम्मी जी, मेरी माँ के हाथ की बिरयानी खाकर देखिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, समधन जी ने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है तो फिर तो हम पेट भर कर खाएंगे। लच्छू राम और ललिता बिरयानी पर टूट पड़े। उन्होंने पेट भरकर बिरयानी खाई, लेकिन फिर भी काफी सारी बिरयानी बच गई। एक काम करते हैं मम्मी जी, बची हुई बिरयानी साथ ले चलते हैं, घर में आराम से खाएंगे। हाँ हाँ, बढ़िया आइडिया है, ले चलो। राम ये सब देखकर बहुत दुखी था, लेकिन रश्मि के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। अगले दिन रसोई में ललिता जोर से चीखी, रश्मि, ओ रश्मि, ये सारे बासमती चावल कहाँ गए? और काजू बादाम भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो सब तो कल मैं अपने साथ ले गई थी मम्मी जी। उन्हीं चावलों और ड्राई फ्रूट से तो माँ ने बिरयानी बनाई थी। वो क्या है ना, उनके पास पैसे नहीं थे, तो मैं सब कुछ यहाँ से ले गई थी।
और वैसे भी दोनों घर तो एक ही है ना मम्मी जी। इस बार ललिता को मुंह तोड़ जवाब मिला था और कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था और रसोई के दरवाजे पर खड़ा राम अपनी बीवी की समझदारी पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। Thanks for watching.